Hello and welcome back to my channel. So today we will discuss here narration day 2. Okay, day 1 की वीडियो अपलोड की जा चुकी है, उसे आप कर लेंगे। आई होप कि आपने उसमें दी गई प्रैक्टिस भी कर ली होगी। उसके जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो इस वाली वीडियो में यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। रूल्स एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 9। ओके, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस कि जो नरेशन में टेंस यूज होते हैं वो किस तरह से होते हैं, किस टेंस को किस टेंस में चेंज किया जाता है। उसके बाद हम प्रोनाउंस की बात करेंगे कि प्रोनाउंस को हम कैसे चेंज करते हैं। ओके, किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, फर्स्ट सेकेंड पर्सन यहाँ पर डिस्कस होगा। ठीक है, सो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। लेट्स बिगिन। सिंपल प्रेजेंट चेंज टू सिंपल पास्ट। ओके, सो कैसे होता है, यू सेड। ओके, इन दिस सेंटेंस यू सेड, यहाँ पर ये जो यू सेड है ये कौन सा टेंस है, पास्ट। आई नेवर गो देयर, और जबकि आई नेवर गो देयर कि मैं वहां कभी नहीं गया, ये किस में है, प्रेजेंट में। तो इसको हम कैसे चेंज कर देंगे, सिंपल पास्ट में। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड पास्ट में है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, और ये जो इन्वर्टेड कोमा है इसको हम चेंज कर देंगे दैट में। ओके, सो आंसर विल बी यू सेड दैट यू नेवर वेंट देयर। ये जो यहाँ पर प्रोनाउंस चेंज होते हैं ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं, इनके हम बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आई है और आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट यू है तो इसीलिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया है दैट के बाद वो यू आया है। इस पर हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है, वीडियो में। नेक्स्ट रूल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, नीता सेड। ओके, ये जो वर्ब वाला पार्ट है ये पास्ट में है, आई एम विलिंग, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम विलिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू डू इट, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी कि एम विलिंग है, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, नीता। नीता क्या है, गर्ल है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट नीता है और नीता के लिए क्या आएगा, शी। तो सेंटेंस आंसर विल बी नीता सैड दैट शी was willing to do it। ठीक है, यानी कि जो प्रेजेंट था आई एम उसको किसमें चेंज किया है, was willing पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इस तरह से चेंज करके हम अपने सेंटेंस को बना लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल, दीपू सेड आई हैव बॉट अ रेड पेन। ओके, ये पास्ट में है वर्ब, आई हैव बॉट, हैव प्लस V3 आया है, यानी कि जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है और इसको हमें पास्ट में बनाना है। पास्ट में क्या हो जाएगा, हैव चेंज हो जाएगा किसमें, हेड में, और V3 है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो दीपू सेड, अब सेड के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, दीपू सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ही। सो आंसर विल बी दीपू सेड दैट he had bought a red pen। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को चेंज किया जाएगा हैड प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन सेड टू मी, अब इस सेंटेंस में देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके साथ क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है, सेड टू मी। ठीक है, इसको इसी के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है कैसे चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैव बीन लिविंग, ठीक है, हैव बीन प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसको पास्ट में चेंज कर देंगे। बस इसी वर्ब का हमें ध्यान रखना होगा और ये जो वर्ड है इनका हमें ध्यान रखना होगा कि नरेशन में हम कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हियर है तो हियर का क्या हो जाएगा, देयर। ओके, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, सेट टू चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में, है ना, सेट टू चेंज इनटू टोल्ड। सो क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड मी दैट, मोहन टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा मोहन, तो क्या आएगा, ही हैव बीन लिविंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है,
पास्ट में हैव क्या हो जाएगा, हैड बीन लिविंग हियर चेंज इनटू देयर फॉर अ मंथ। तो इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए हम चेंज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट हमें पता है कि वी टू यूज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट, रॉट, है ना, ईट, एट, इस तरह से। तो यू सैड ये एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट यूज कर लेंगे। और थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, 1 2 3। वो 123 बटा सन, ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें क्या होता है, जो लास्ट में नो चेंज होता है ना, और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें नो चेंज होता है। तो ये शी क्या है, ही शी क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी यू सेड दैट शी। और किस में, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट की जो आईडी होती है, यानी कि जो रूल होते हैं, क्या होते हैं, हेड प्लस V3। So answer will be you said that she had written a letter. I hope कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। कैसे होता है, ज्योति सेड, ज्योति ने कहा, दे वर टॉकिंग टू द प्रिंसिपल। ठीक है, दैट से कनेक्ट करते हुए वर टॉकिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वर टॉकिंग वॉज, वर वॉज का यूज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन टॉकिंग टू द प्रिंसिपल। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट जो इसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस हैं वो किस तरह से यूज होते हैं, इनका हमें ध्यान रखना होगा, इसको हमें ध्यान से करना होगा। जैसे फर्स्ट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पजेसिव केस माई और माइन होता है। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्टिव केस हमारा क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस का यूज करते हैं। इसी तरह से वी, यू, ही, शी, है ना, ये यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। और जो सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये सब हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट रूल इज कि ये जो सेंटेंस होते हैं, इस तरह के सेंटेंस जनरली सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं फुल स्टॉप से। ठीक है, और इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, लाइक सेज टू चेंज इनटू टेल्स, क्योंकि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, से टू चेंज इनटू टेल। ओके, एंड सेट टू पास्ट में है, सेट टू चेंज इनटू टोल्ड। ये आपको पता होगा, फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए यहाँ पर मैंने इसको इंक्लूड किया है। वी रिप्लेस इन्वर्टेड कोमा बाय दैट। ओके, और वर्ड वर्ब जो है चेंज हो जाती है रूल्स के अकॉर्डिंग, कि अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वो सेकंड फॉर्म में, एंड सेकंड फॉर्म है तो वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ओके, प्रोनाउंस आर चेंज्ड एज पर द SON, है ना, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रोनाउंस का रूल यूज कर लेंगे। प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं SON रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 2 3 अपॉन SON, यानी कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, यस, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, एंड N फॉर नो चेंज। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रूल्स करेंगे। ठीक है, सो रूल नंबर 1, फर्स्ट पर्सन, जो प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट दिया गया है, इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। रूल नंबर 1, ही सेज। ओके, ही सेज ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, आई एम इन 9th क्लास। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हमारा सेंटेंस है, तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही सेज एज इट इज रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको एज इट इज रखते हैं, और इन्वर्टेड कोमा रिप्लेस हो जाएगा दैट से। आई एम, आई फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही या शी। सो आंसर विल बी he says that she is in 9th class. Okay, rule number 2,
रूल नंबर 2, सेकंड पर्सन जो है प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ही सेज टू मी। इन दिस सेंटेंस आप देखोगे कि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेज, वो प्रेजेंट में है और उसमें क्या यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही सेज टू मी। सो सेज टू किस में चेंज हो जाएगा? क्योंकि ये प्रेजेंट में है, इन्वर्टेड कोमा रिप्लेस हो जाएगा दैट से। यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? क्योंकि आपको पता है ना ये वाला रूल 1 2 3, यानी कि 123 अपॉन सन। SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होकर हमारा आंसर होगा ही टेल्स मी। सेज टू चेंज इनटू टेल्स क्योंकि प्रेजेंट में है। he tells me that I have done my work। me के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस क्या होगा? me का सब्जेक्टिव केस है I, यानी कि फर्स्ट पर्सन। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 3, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का जिसमें कोई चेंज नहीं होता है ना। SON, N मीन्स नो चेंज। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। शी सेज, सेज मीन्स प्रेजेंट टेंस में है, ही डज नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, ही थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। सो क्या हो जाएगा? आंसर विल बी शी सेज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं कि जब चेंज ऑफ वर्ब करते हैं या टेंस करते हैं तो किस तरह से इसको यूज हम करेंगे। यहाँ पर रूल नंबर 1 में देखते हैं कि जो अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दिया गया है तो वो कैसे चेंज होता है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। द टीचर सेज राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? द टीचर सेज, प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पर राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज और जो हमारी स्पीच है वो भी प्रेजेंट टेंस में है। तो कैसे चेंज होगा? द टीचर सेज, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो एज इट इज इसको रखेंगे एंड आंसर विल बी द टीचर सेज दैट राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो उसको दैट से कनेक्ट करते हैं और सेंटेंस हमारा एज इट इज रहता है राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। ओके, सो आंसर विल बी द टीचर इज सेइंग, है ना। तो द टीचर इज सेइंग दैट राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, यानी कि जब प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो उनमें कोई चेंज नहीं होता है। ओके, यस। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी हमारे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है तो वहां पर वाज वर्ब का यूज करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस बना देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ठीक है, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। ओके, आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर ये किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। सो आंसर विल बी द टीचर सेड दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। आई होप कि ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो कैसे चेंज होते हैं वर्ब, कैसे चेंज होती है? रूल के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग वहां पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उनमें किस तरह से चेंज होता है। डायरेक्ट स्पीच कभी कभी इनडायरेक्ट स्पीच में विल का वुड हो जाएगा, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड और मस्ट, हैड टू में यूज होगा। इनको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, लास्ट में प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी। इनमें बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन को भी देखते हैं कि एक्सेप्शन किससे रिलेटेड होते हैं। जैसे मॉरल ट्रूथ होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, हैबिचुअल फैक्ट होते हैं। तो उनमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होते हैं। जैसे आवर टीचर सेड द मार्स इज राउंड, तो मार्स तो राउंड रहेगा ना, वहां पे वो स्क्वायर तो नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए इनमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ प्रोनाउंस इनमें चेंज होता है। आवर टीचर सेड दैट द मार्स इज राउंड। ठीक है, ये इसी तरह से जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है उनमें कोई चेंज नहीं होता। एक और एक्सेप्शन देख लेते हैं। जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट अगर कोई है तो वहां भी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आगरा है, आगरा में ताजमहल है तो वो वहीं पर है। ठीक है, इनमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। और देखिए जो मॉरल ट्रूथ और प्रोवर्ब्स होती हैं, लाइक मिस्टर सेन सेड ट्रुथ विंस ऑलवेज। ठीक है, सच्चाई की जीत होती है, हमेशा जीत होती है, तो होगी ही ना। इसको कभी भी हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एक मॉरल ट्रुथ है
ट्रुथ वॉन ऑलवेज अगर आप करते हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? मिस्टर सेन सैड दैट ट्रुथ विंस ऑलवेज। तो ये रूल्स हम ध्यान रखेंगे। ओके, लाइक प्रोवर्ब्स है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, माय ग्रैंडफादर सैड विद एन एप्पल इन हिज हैंड, ये एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये प्रोवर्ब्स है ना, कहावत है। लाइक शी सेड अ ड्रॉनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रो, है ना, तिनके डूबते को तिनके का सहारा। तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होता, सिर्फ सेंटेंस को दैट से कनेक्ट करते हैं, एज इट इज वहां पर हम रख देते हैं। लाइक आई सेड क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गोल्डीनेस। ओके, तो ये एज इट इज यूज हो जाएंगे। इसी तरह से नेचुरल फेनोमेना जैसे कि ग्रास इज ग्रीन, तो ग्रास रेड तो नहीं होती, ग्रीन ही होती है, तो ये भी एज इट इज रहेंगे। ही टोल्ड मी, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, बाकी सेंटेंस जो स्पीच है वो एज इट इज वहां पर हमारा रहेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हैरी सैड मिल्क इज व्हाइट, ठीक है, मिल्क व्हाइट होता है ना, ब्लैक तो नहीं होता, तो इसमें भी स्पीच जो है वो चेंज नहीं होगी, एज इट इज हैरी सैड दैट मिल्क इज व्हाइट। ठीक है, तो इन इन रूल्स का हम ध्यान रखेंगे। टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे वाटर इज टेस्टलेस सेड द टीचर, यस ये होता है ना, नेचुरल फेनोमेना है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, द टीचर सेड दैट वाटर इज टेस्टलेस। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, एक्सेप्शन थर्ड की बात कर लेते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, कभी कभी उसमें टू एक्शंस की बात होती है एक ही टाइम पर, तो वहां पर कोई चेंज नहीं होता है सेंटेंस में। लाइक ही सेड माय सिस्टर वाज मेकिंग लंच व्हेन आई वाज स्टडीइंग, कि मेरी सिस्टर ने बोला, माय सिस्टर वाज मेकिंग लंच, जब मैं पढ़ रहा था मेरी सिस्टर लंच बना रही थी। सो ही सेड दैट हिज सिस्टर। अब देखिए यहाँ पर माई क्या है, माई एक पजेसिव केस है, ठीक है, किसका? आई का। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का चेंज कैसे होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है, तो जो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट पजेसिव केस से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ भी हम इसको पजेसिव केस से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, हिज सिस्टर वॉज मेकिंग लंच व्हेन शी वॉज स्टडिंग। ओके, इस तरह से सेंटेंस को हम बना लेते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन आता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ इमेजिन कंडीशन हो, मीन्स जिनको इमेजिन किया हो, ठीक है, लाइक ही सेड इफ आई वर रिच, उसने कहा कि काश मैं धनी होता, आई वुड हेल्प हिम, कि मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, है ना, ऐसे करके वहां पर एक इमेजिनेशन की है। तो इनको कैसे चेंज करते हैं? ही सेड दैट इफ ही वर रिच, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, ठीक है, ये आप सीख चुके हैं अच्छे से। ही वुड हेल्प हिम। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। मस्ट की बात कर लेते हैं। मस्ट इनडायरेक्ट नरेशन में कहाँ चेंज होता है और कहाँ नहीं, इस चीज को हम यहाँ पर सीखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉरलिटी और यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं तो इनमें भी कोई चेंज नहीं होता। अगर मस्ट आया है, लाइक वी मस्ट लव अवर कंट्री, यस हमें अपनी कंट्री से प्यार तो करना चाहिए ना, तो इसमें चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट वी मस्ट लव अवर कंट्री, ये एज इट इज रहेगा। शी सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, उसने कहा कि हाँ हर एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। शी सैड दैट से कनेक्ट कीजिए और सेंटेंस एज इट इज बना दीजिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और रूल मस्ट का आता है, यूज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर में आप मस्ट को कैसे यूज करते हो वो सीखते हैं। मस्ट आता है अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू, शुड हैव टू में ये चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। राना सेड आई मस्ट गो देयर एट वंस, राना सेड, अब यहाँ पर एक बाध्यता है, और जहां पर बाध्यता की बात आए वहां पर हैड टू हो जाता है मस्ट का, तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस? राना सेड फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा? ही हैड टू। ओके, सो आंसर विल बी Rana said that he had to go there at once. Next example देखते हैं। She said, I must go to Delhi next week. She said first person, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा must go। यहाँ पर बाध्यता नहीं है, लेकिन ऐसा हो गया होता, ऐसा कर चुका होता, ठीक है, तो यहाँ पर must चेंज हो जाएगा किसमें? would have to में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? She said that she would have to go to Delhi the following week. ओके, ही सेड आई मस्ट गो नाउ, उसने कहा आई मस्ट गो नाउ, मुझे जाना चाहिए, तो यहाँ भी किसकी बात हो रही है? बाध्यता की बात हो रही है कि हाँ, तो ही सेड दैट ही हैड टू गो देन, नाउ चेंज हो जाएगा देन में, क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ये आपको पता है ना, नाउ देन में चेंज हो जाता है, हियर देयर में हो जाता है ना, टुमारो
yesterday है, previous day में change हो जाता है ना। तो इस तरह से ये जो वर्ड है tomorrow है, on the morrow या the next day में change हो जाता है। तो इस तरह के वर्ड चेंज हो जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने डे 1 की एक्सरसाइज में अपलोड किए थे उनको देख लेते हैं, उनके आंसर एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। राधिका सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। ठीक है, तो राधिका सैड दैट, अब ये जो वर्ड से शुरू होने वाले हैं इनमें हमने बताया था कि क्या होगा कि एक्सक्लेम्ड, वहां पर उसको देख के किस तरह की फीलिंग आ रही है। एक्सक्लेम दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल। अब आप यहाँ पर देखोगे कि नाउन आया है, ठीक है, और नाउन से पहले हम वेरी लगाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, राधिका एक्सक्लेम दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस था वत्सल सेड व्हाट अ फैंटास्टिक स्टोरी इट इज। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप डे 1 की वीडियो चेक कर लीजिए, उसमें ये एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उनके आंसर आज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। वत्सल सेड दैट, Vatsal exclaimed that it was a very fantastic story. Fantastic noun को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर very हम लगाएंगे। ओके, she said alas, दुख की बात हो रही है तो exclaim with sorrow, with great sorrow से हम सेंटेंस को चेंज कर लेंगे। ये हमने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है तो आप वहां से उसको जाके चेक कर लेंगे। द एम्पेरियर said alas, अगेन क्या हुआ है, sorrow, तो exclaimed with sorrow। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। माई मदर सेड टू मी डू नॉट गो इन सनशाइन। तो माई मदर क्या कह रही है, एडवाइस दे रही है ना कि नॉट टू गो इन सनशाइन। ये सब हमने डिस्कस किए हुए। आप ये आंसर आप यहाँ से चेक कर रहे हैं। द टीचर सेड टू मी रीड वेल फॉर बेटर रिजल्ट। टीचर एडवाइज्ड मी टू रीड वेल, इसको टू से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यस। हीरा सैड व्हाट अ फूल आई एम। हीरा सैड दैट, अब यहाँ पर जो फूल है वो एडजेक्टिव यूज हुआ है, एज एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वेरी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ग्रेट यूज होगा। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन डे 3 जो नरेशन का आएगा उसमें रखे जाएंगे, अभी आप इसी को क्लियर कीजिए। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हुए होंगे। अपने नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी कीजिए।